ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कर्नाटक में डीके शिव कुमार के युग में युवाओं को तरजीह, लेकिन खजाना खाली। बिल्कुल, कर्नाटक डीके युग में जब खजाना खाली है तो युवाओं को तरजीह कैसे देंगे डीके शिव कुमार, ये एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक में अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जाहिर है वे एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं ताकि पुरानी बातों को लेकर आलोचना और टिप्पणी कम हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही डीके शिव कुमार ने 6 सूत्री कल्याण और विकास एजेंडे का अनावरण किया है। यह राहुल गांधी की 5 गारंटी से अलग होगा, जिसमें छात्रों के लिए मुफ्त बस पास, राज्य समर्थित निजी रोजगार एक्सचेंज, युवा सशक्तिकरण पहल और बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च का वादा किया गया है। उन्होंने इसे राज्य के एक नए युवा युग की शुरुआत माना है। कैबिनेट की पहली बैठक में डीके शिव कुमार ने जनता को एक नया उपहार देने का फैसला लिया है, एक युवा युग। शिव कुमार ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ वादे करने की बात नहीं है, इन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। हालांकि पैसे के इंतजाम के सवाल पर वे कन्नी काट गए और यही सबसे बड़ा सवाल था। दरअसल अब कर्नाटक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ का वादा किया गया है। शिव कुमार ने कहा, हमारे मंत्रिमंडल का पहला निर्णय छात्रों को मुफ्त बस पास जारी करना है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जोड़ो युवा क्लबों के बैनर तले कर्नाटक भर में 10,000 युवा संघों के गठन की एक विशेष पहल की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर और शहरी केंद्रों में वार्ड स्तर पर इन संघों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 150 से 200 सदस्य होंगे और उन्हें सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जाहिर है डीके शिव कुमार के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन अगर इन घोषणाओं से राज्य में उनके लिए एक अलग धारणा बनती है तो नेतृत्व के दबाव से वे शायद कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। तो डीके शिव कुमार ने सत्ता संभालते ही एक बार फिर से फ्री की योजनाओं की घोषणा शुरू की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के इस युग में केवल लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी, हम सभी छात्रों को, लड़कियां लड़कों सभी को मुफ्त बस पास जारी करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। विद्यार्थी युवकರು अनेक ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। तो लड़कियों को नहीं लड़कों को भी फ्री बस पास मिलेगा, ये कह रहे हैं डीके शिव कुमार। और कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चलावादी नारायणसामी का कहना है कि डीके शिव कुमार नई योजनाओं का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बजट कहां से लाएगी, ये बड़ा सवाल है। अभी सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री थे, वो 5 गारंटी दिया था। उसके वास्ते अभी लीडरशिप चेंजेस हो गया। डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री बने से उससे मैं कुछ कम नहीं, उसके वास्ते मैं भी 5 गारंटी देना तो घोषित तो कर दिया। छात्रों के लिए कंसेशन देना उचित है, मगर प्लान नहीं, ये काम करेगा फेल साथ साथ हो जाएगा। शक्ति योजना में आप क्या फ्री दिया था महिलाओं को, उसमें अभी वो पैसे देने में गवर्नमेंट पूरे पीछे रह गया। अभी KSRTC वो BTS वो सभी लॉस में चल रहा है। इसके बीच में छात्रों के लिए अभी ये भी आप फ्री किया, तो आपका प्लान क्या है, पैसे कहां से आएगा, ये सभी सोच के करना था। और कांग्रेस की तरफ से कहना है कि ये हम अपने बजट के भीतर ही इन योजनाओं को लागू करेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये बजट के भीतर लागू करेंगे, जिसका वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी तरह से ये अन्य टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति दफेदार जुड़ी हुई हैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से। ज्योति, बहुत स्वागत है। और जिस तरह वो कहा जाता है ना कि कस्में वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, बहुत ये गाना आपने सुना होगा। तो अब लगातार एक के बाद एक वादे, पहले 5 गारंटी, अब उसके बाद फिर ये फिर से गारंटी। ये गारंटी पूरा कहां से करेंगे, कहां से आएगा बजट? गया डीके शिव कुमार जी ने सीएम के तौर पर पद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
उनमें 5 गारंटियां दिए हैं। उनमें ये एक गारंटी है कि छात्रों को यहाँ पे हम वो कह दे कि हम इक्वालिटी दे रहे हैं, लड़कियों को और लड़कों को भी फ्री बस पासेस हम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि युवक संघ बनाने बनाने जा रहे हैं, 10,000 से ज्यादा युवक संघ बनाने जा रहे हैं। तो एक एक युवक संघ को लाख से ज्यादा उस पे वो वहां पे खर्च करना पड़ता है। तो पहले से ही हम अगर केएसआरटीसी या बीएमटीसी के बारे में बात करें, शक्ति योजना को लेकर अभी ही बहुत नष्ट में है केएसआरटीसी निगम, बीएमटीसी निगम। और उसके साथ साथ यस, अगर एक पर्सपेक्टिव दे के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आप फ्री बस पासेस दे रहे, ठीक है, लेकिन कहां से संतुलन कर पाएंगे आप? क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कर्नाटका की जो बीएमटीसी की या केएसआरटीसी की जो नौकरों अभी तक उन्होंने सैलरी नहीं मिला है, उन्हें पीएफ नहीं मिला है। उस विचार को लेकर कर्नाटक सरकार के बिल्कुल, पीएफ नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है। जी यस यस, जी तनख्वाह जी देने के आपके पास पैसा नहीं है। डिफिसिट बजट हुआ है, सरप्लस बजट हुआ है, जो आप रेवेन्यू बहुत कम है, आपका जो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वक्त आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? उसके साथ साथ युवक संघ को बनाना, इस युवक संघ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ के जो उनका जो पॉलिटिकल मोटो भी नजर आता है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है ये युवक संघ क्यों बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत खर्चा होगे और पॉलिटिकल मोटो शायद होगा अब, क्योंकि इलेक्शन 2 साल के बाद इलेक्शन आ जाएगा। सो कांग्रेस बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि पॉलिटिकल एकजुट मोटो जो है वो साफ नजर आ रहा है ज्योति, क्योंकि युवाओं का संघ बनाने की बात है, उनको पैसे देने की भी बात है, लेकिन वो क्या करेगा, उसका एजेंडा क्या होगा, किस तरह से, ये सारी चीजें अभी अधर में हैं। तो जाहिर तौर पर ये इस बात के कयास लगाए जाएंगे और लगाया भी जाना चाहिए कि आप पैसा कहां से लाएंगे जो आप दे देंगे इन सबको। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब बीजेपी का नया दांव, आखिर क्या